हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लास में। आज अपने डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्य नियम। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आपको जैसे दो से भाग कौन सी संख्या 2 से भागी जाएगी, कौन सी संख्या 7 से भाग जाएगी, कौन सी संख्या 9 से भाग जाएगी। अपने को संख्या देख कर पता नहीं लगता कि ये किससे 2 से जा रहा है, डिवाइड इसका 7 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। इसे अपने सीधा चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से जाएगी या नहीं जाएगी, 7 पे जाएगी क्या नहीं जाएगी, 9 पे जाएगी क्या नहीं जाएगी। और जैसे ये संख्या अपने को पता है 7 4 9 3, ये संख्या अपने को पता नहीं किस पर डिवाइड होगी। यही चेक करने के लिए अपने ये रूल पढ़ेंगे यार, जिसकी हेल्प से अपने ये फाइंड कर सकते हैं कि ये किसका डिवाइड होगा और किसकी संख्या से डिवाइड होगी। चलो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें संख्या 2 से लेके 10 तक का रूल बताऊंगा आपको मैं। दो से लेके 10 तक क्या सबसे पहला रूल है 2 से भाज्यता या 2 से भाज्य। 2 से भाज्य कौन कौन सी संख्या जाएगी? ऐसी संख्याएं जिनके अंत में संख्या के अंत में क्या होना चाहिए बेटा? 0 2 4 6 8। ऐसी संख्याएं जिनके संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 हो, वो पूरी 2 से भाग होगी। जैसे अपने ने एग्जांपल माना कि 18/2, ये पूरी 18 से भाग होगा क्या? 2 का नहीं होगा, तो लास्ट में चेक किया 8 है, 8 इसमें है, तो ये पूरी भाग होगी। ये किस पे आता है? 9 पे आता है। जैसे ये संख्या मानी अपनों ने, ये 2 से विभाग होगी क्या नहीं होगी? तो ये होगी। क्यों होगी? क्योंकि लास्ट में 4 आ गया। अपने को लास्ट में सम संख्या चाहिए 0 2 4 6 8। यदि इनमें से कोई भी संख्या लास्ट में आ रही है, मतलब वो 2 से पूरी भाग होगा उसका। कितनी मर्जी बड़ी संख्या, जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल के थ्रू 1 7 4 5 6 7 8 9 6 4 3 2, ये संख्या मान ली। ये अपने को पता चलेगा कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पूरा। अब इसके अंत में देखेंगे कि 2 है, मतलब सम संख्या या 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या है, तो ये पूरी 2 से विभाग होगी। इस टाइप से अपने 2 का भाग चेक कर सकते हैं कि 2 का भाग कहां जाएगा और कहां नहीं जाएगा। जैसे एक संख्या मानी मैंने 133। अब इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है, मतलब 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से भाग नहीं होगी। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो पूरी 2 से भाग होगी, अन्यथा वो नहीं, 2 से पूरी भाग नहीं होगी। 2 का भाग आपको आया होगा समझ। आगे करते हैं बेटा 3 से भाजिए। अब 3 का भाग कहां जाता है? कोई संख्या मानी मैंने 1 3 7, ये संख्या मानी। अब मैं सीधा देख के तो पता नहीं लगता कि ये 3 से भाग हो जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका रूल क्या होता है? सभी संख्या को जोड़ दो। मैं संख्या को जोड़ा 1 + 3 + 7, 1 और 3 4, 4 और 7 11। जो संख्या आए यदि वो 3 के टेबल में आती है तो 3 से भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यह 11 3 के टेबल में नहीं आती है तो इससे 3 का भाग नहीं जाएगा। एक संख्या मानी मैंने 144, इनका भी योग करो सभी का। 1 + 4 + 4, 1 और 4 5, 5 और 4 9। 9 है 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से पूरी भाग जाएगी। एक और संख्या मानता हूं, जिसे मैंने माना 7 5 4 2, ये संख्या पूरी भाग जा रही है कि नहीं जाएगी 3 से? तो चेक करते हैं, सभी को जोड़ो। 7 + 5 + 4 + 2, योग करके देखा 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से पूरा भाग जाएगा। चेक करके देख लो, करके दिखा देता हूं मैं आपको। 7 5 4 2 / 3, 2 पे गया 6, 1 5 पर गया 5, ऊपर से लिया 4, 1 पे गया 3, ऊपर से 2 लिया 12, कंप्लीट, ये गया 4। मतलब पूरा भाग जा रहा है किस पर?
2 5 1 4 पे। इस टाइप से अपने सीधा भी चेक कर सकते हैं कि ये 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। एक एग्जांपल और मान लेता हूं, जैसे 1 4 7 8 9। अब संख्या को जोड़ो, 1 + 4 + 7 + 8 + 9। संख्या को जोड़ा 1 और 4 5, 5 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, जो कि 3 की टेबल में नहीं आती है, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। इस टाइप से अपने को 3 का भाग आया होगा समझ। मतलब क्या करना है इसके रूल में, सभी संख्या को योग करना है। योग में यदि 3 का पूरा पूरा या 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से भाग जाएगा, अन्यथा वो 3 से भाग नहीं जाएगा। इसी टाइप से बेटा अपने करते हैं आगे 4 नंबर पे। 4 का भाग कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। 4 से देखते हैं, इसका रूल क्या होता है बेटा, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एक संख्या मानी 1 4 3 2, इसमें संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो चेक करने के क्या करेंगे, लास्ट के अंतिम 2 अंक, इसके अंतिम 2 अंक क्या है 32। 32 4 की टेबल में आता है तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी टाइप से मैंने कोई संख्या ली 1 3 4 9 1, इसको चेक करेंगे, लास्ट में 91 है, जो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है 4 से, तो ये क्या है डिवाइड नहीं होगा, ये मतलब 4 से भाज्य नहीं होगा। एक संख्या ली मैंने 1 0 0 0, ये देखते हैं बेटा कि पूरा पूरा भाग हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अंतिम 2 अंक 0 0, मतलब 4 से ये पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके साथ क्या होता है बेटा, संख्या के 2 अंतिम अंक और लास्ट में क्या को 0 0, तो भी ये पूरा पूरा भाग 4 से जाएगा। संख्या ली मैंने 1 3 4 1 2 3 4 5 1 2, ये इतनी बड़ी संख्या ली है एग्जांपल के थ्रू। अगर आप सीधा देख के तो बता नहीं सकते कि 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अंतिम 2 अंक देखो बेटा, अंतिम के 2 अंक क्या है बेटा 12, 12 4 की टेबल में आता है तो ये 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस टाइप से अपने 4 का भाग सीख सकते हैं कि 4 से भाग कहां का जाएगा। 3 में क्या था, सभी का योग 3 की टेबल में आना चाहिए। इसमें क्या है, या तो अंतिम अंक 0 0 हो या अंतिम के 2 अंक 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो। इस प्रकार से ये 4 का भाग हो गया। आगे करते हैं बेटा 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड, 5 का रूल क्या बेटा, इसको साफ कर देते हैं। 5 का रूल, यदि संख्या के अंत में जीरो या 5 हो, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए बेटा 0 या 5, 0 या 5 होती है वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। चेक करते हैं, जैसे 1 4 3 5, लास्ट में क्या आ गया 5, ये 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। संख्या मानी मैंने 1 7 0, लास्ट में क्या आ गया 0, तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। संख्या मान लो कोई भी 7 4 3 2 1, ये 5 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक इसका क्या है 1 है, जो कि अपना नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए 5 या 0। संख्या मानी मैंने 1 4 7 8 9 0 0 0, तो अपने को सिर्फ अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक 0 है तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि इसका अंतिम अंक मैं ऐसे लगा देता 0 7, तो ये क्या होता है बेटा 7 हो गया, जो कि 5 या 0 नहीं है, तो ये 5 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इस टाइप से अपने चेक कर सकते हैं, जिसके अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होगी, अन्यथा वो 5 से पूरी भाग नहीं होगी। आगे करते हैं बेटा 6 का रूल। 6 का रूल क्या है, इसमें 6 का रूल क्या है, मतलब 2 व 3 से दोनों से विभाज्य। मतलब अपने 2 का रूल पढ़े, 3 का रूल, दोनों रूल यदि अप्लाई हो रहे हैं तो उसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये कैसे देखो, जैसे संख्या मानी मैंने 1 4 4, इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप लोग जा रहा है। कैसे, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया सम संख्या आ गई, 0 2 4 6 8 आ गया,
मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब संख्या 3 का चेक करेंगे। 3 का क्या रूल था, सभी को जोड़ो, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग जाता है। यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब है कि वो 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। एक बार फिर से देखो, यदि संख्या में 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब है संख्या वह 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। एक एग्जांपल और करवा देता हूं। जैसे मैंने संख्या मानी 7 2 3 6, ये मान ली मैंने। अब देखो ये 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गई, सम संख्या आ गई। 3 पे चेक करते हैं, इन सभी को जोड़ना होता है 3 के रूल के लिए। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, जो कि 3 के टेबल में आती है, मतलब 3 से भी डिवाइड होगा पूरा पूरा। तो ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है डिवाइड, मतलब ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। करके दिखा देता हूं मैं आपको। 7 2 3 6, 6 पे गया एक बार, 1 कैरी, 12 2 बार, ऊपर से 3 नहीं जाएगा, 36 पूरा पूरा गया भाग 0 6। तो इसका आंसर देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये इस टाइप से अपने चेक कर सकते हैं कि जहां 2 का और 3 का दोनों का अप्लाई हो रहा है तो मतलब उस पे 6 का रूल अप्लाई होगा ही होगा। आगे करते हैं बेटा 7 का रूल। 7 का रूल क्या है बेटा, इसमें देखते हैं। आगे बेटा 7 का रूल, 7 का रूल देखना, ध्यान से समझना, ये सबसे अलग रूल है 7 का। कैसे करते हैं, 7 से 5 है। जैसे संख्या मानी मैंने कोई भी 4 5 5, इसमें 7 का रूल कैसे अप्लाई होगा, इसमें क्या करना है, अंतिम संख्या को जो छोड़ के बाकी संख्या सेम की सेम लिखेंगे। अंतिम संख्या 5 है, 5 को छोड़ दिया, बाकी सेम की सेम, माइनस का साइन, जो अंतिम संख्या है वो लिखेंगे इनटू में 2, इसको ऐसे लिखेंगे। मतलब क्या करना है, पूरी संख्या में से अंतिम संख्या को छोड़ना है, लास्ट की जो संख्या बच गई उसको सेम लिखना है, बीच में माइनस का साइन, अंतिम संख्या के साथ 2 का गुना। जैसे 45 का 45, 5 दूनी 10, ये क्या होगा बेटा, 45 में से 10 गए 35, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 के टेबल से, तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। ये मान लिया मैंने, तो क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को छोड़ के सेम का सेम, 174 माइनस लास्ट संख्या क्या है 7 इंटू 2, 174 का 174, 7 इंटू 2 14। अब इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा 160। अपने को 160 का भी नहीं पता, तो क्या करेंगे, फिर से वही रूल, लास्ट संख्या को छोड़ो, 16 का 16 0 इंटू 2, 16 माइनस 0 इंटू 2 0, 16 में से 0 गया 0, 16 जो 7 के टेबल में आता है नहीं आता, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो गया। इसी टाइप से एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको मैं। जैसे मैंने मान लिया 1 4 3 2 1, ये मान लिया मैंने, तो इसमें से करेंगे लास्ट संख्या को छोड़ के बाकी सेम की सेम, माइनस लास्ट संख्या क्या है 1 इंटू 2, 1 4 3 2 माइनस 2, ये आ गया बेटा। अब माइनस किया मैंने, क्या बचा, अभी मेरे को इतनी बड़ी संख्या का फिर से नहीं पता, तो एक बार इसको मैं फिर से लिख लूंगा, 1 4 3 लास्ट संख्या को छोड़ दिया, माइनस 0 इंटू 2, क्या आ जाएगा 143 0, 143, फिर से बड़ी संख्या आगे नहीं पता, फिर क्या लिखूं मैं, एक बार और स्टेप कर लूं इसको, 1 4 माइनस 3 इंटू 2, 14 माइनस 6, कितना आ गया बेटा 8 है, पूरी पूरी डिवाइड 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। इस प्रकार जो संख्या 7 की पूरी पूरी टेबल में आती हो वो 7 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। आगे करते हैं बेटा 8 से डिवाइड। आठ का डिवाइड किया बेटा, यदि संख्या के अंत के अंतिम 3 अंक या 000
यदि संख्या के अंत के अंतिम 3 अंक या 000 हो तो वो पूरी पूरी 8 से डिवाइड होगी। कैसे, देखो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने 17432। ये देखना बेटा कि अंतिम अंक क्या है इसके, ये वाले, ये पूरे पूरे भाग हो रहे हैं 8 के टेबल से, तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये भाग किया मैंने, 8 5 40, 3 बचा, 8 चौक 32, जो पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है डिवाइड, तो ये 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। एक एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैंने मान लिया 174, मैंने कहा या तो अंतिम 3 अंक या अंतिम में 3 जीरो हो, 000। इसमें 000 आ रही है तो मतलब इसका है कि ये 8 से पूरा पूरा भाग जाएगी। एक और एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे माना 743219134। इसमें क्या करना है बेटा, अंतिम 3 अंक देखने हैं। ये देखिए 134, 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 1 8, कितना बचा 5, 8 54, तो किस पे जाता है 8 6 48, पेंडिंग बची है इसमें कुछ, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका ये पूरा 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और एक कंडीशन क्या है इसकी, यदि आपको ये वाला औखा लग रहा है मेथड, तो क्या करेंगे, यही संख्या मान लेता हूं, इसमें 2 और 4 का रूल चेक कर लेते हैं। 2 का भाग जा रहा है क्योंकि लास्ट में अंतिम संख्या 4 है जो सम संख्या, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और लास्ट 4 का रूल क्या था, अंतिम 2 संख्या है 34 4 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 8 का भाग नहीं जाएगा। मतलब इसका क्या रूल क्या है, 2 का ही भाग जाना चाहिए और 4 का ही भाग जाना, तो ही 8 का जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वैसे तो रूल यही है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक या 000 हो तो पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि नहीं याद हो रहा तो आप ये याद कर लो कि 2 और 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो ही वो 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसी टाइप से है बेटा 9 का भाग, 9 से भाज्य सेम है 3 वाला। 3 में क्या था, जैसे कोई संख्या है 7 2 4 5, ये संख्या मान ली मैंने। 3 का रूल क्या था, सभी संख्या को जोड़ो, तो 9 का रूल भी क्या है, सभी संख्या को जोड़ो, 7 + 2 + 4 + 5। मैं जोड़ा 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, ये 9 के टेबल में आती है पूरी पूरी, तो ये 9 से भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि कोई संख्या योग करने पर 9 के टेबल में आ रही है तो इसका मतलब है पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे संख्या मानी मैंने, रैंडमली कुछ भी मान लो, ये मान ली, अब इसका योग करना है 4 + 3 + 2 + 1, योग किया 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये 9 के टेबल में नहीं आती है, मतलब 9 का भाग पूरा पूरा नहीं